दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं सक्सेस ड्रोन। आज इस चैनल पर एक मोटिवेशन थ्योरी दिया जाएगा जो कि फॉर स्टूडेंट्स होगा। इन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इस काम में हमारे सपोर्ट करेंगे हमारे एक वरिष्ठ शिक्षक पारस सर, जो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो स्टूडेंट्स है किस प्रकार से अपने मनोस्थिति पर काबू करके कैसे एग्जाम्स को कंप्लीट कर पाएंगे, कैसे उसमें बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो पारस सर प्लीज कम हियर एंड इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल जैसा कि आप तो एग्जामिनेशन की तैयारी जिस तरह से की जाती है तो आप लोग नॉर्मली उसको करते ही होंगे। तो हम लोग सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं और वो फोकस ये है कि जैसे जो विषय आपका बहुत हार्ड लगता है, जैसे कि मैथ को लेके चलिए, तो मैथ विषय बहुत हार्ड लगता है कि हम बहुत तैयारी करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं और एग्ज़ाम में जाकर के पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोगों का नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। तो मेरे समझ से एक चीज़ का आप लोग यदि ध्यान रखेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन आप निश्चित रूप से पूरा पूरा फॉलो कर लें। और दूसरी चीज़ ये है एग्जाम्पलर क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपका आर.एस. अग्रवाल का जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है उससे आप करेंगे तो पूरा का पूरा हो जाएगा। सबसे पहले चीज़ आपको ये देखना है कि पैटर्न वाइज एक तो चैप्टर आपका बहुत कम हो गया है, फिल्ट्रेट कर दिया गया, बहुत कम चैप्टर है, उसमें पैटर्न वाइज क्वेश्चन को आप छांट लीजिए कि एक पैटर्न से मिलता हुआ इतना सारा क्वेश्चन है, 4-5 प्रत्येक एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन आपका एक पैटर्न का मिलेगा। तो उस तरह से पैटर्न क्वेश्चन को यदि हम छांट करके उसका प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमको पूरा एक क्वेश्चन का यदि प्रैक्टिस करेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन के बराबर वो हो जाता है। तो इस तरह से यदि आप करते जाएंगे तो बहुत कम समय में अधिक से अधिक आपकी जो है वो गेनिंग हो जाएगी, अधिक से अधिक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और तब आपको वहाँ पे काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा और आपको लगेगा जैसे जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है वही क्वेश्चन हमारा आ गया है। तो ये बात हो गई आपका मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के अलावा यदि आप साइंस में आते हैं, जैसे आपका फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ या फिर बायो हुआ, बायो में आप लोग डायग्राम पैटर्न को पकड़िए कि डायग्रामेटिक जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पकड़िए और डायग्राम बनाते हुए उसको अच्छा से लेवलिंग करते हुए और प्रत्येक पार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रखिए। थोड़ा थोड़ा जानकारी भी होगा तो आप पूर्ण रूपेण उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। केमिस्ट्री की जहाँ तक बात है तो केमिस्ट्री में अभी जो आपका चैप्टर है वो आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत सा कटा छटा हुआ पार्ट आपका बचा हुआ है। जैसे आप मान के चलिए नोमेनक्लेचर तो आपका शायद नहीं है, केमिकल रिएक्शन भी नहीं है, नोमेनक्लेचर का भी कुछ भाग कुछ पार्ट आपका है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कटा छटा भाग है, तो उसको आप लोग कम्प्लीटली थोरो कर जाइए। एनसीईआरटी के टॉपिक्स जो हैं वो एनसीईआरटी के टॉपिक को कभी भी आप मिस नहीं कीजिए। यदि आप एहसान का बुक पढ़ रहे हैं या फिर आप कॉन्साइन का बुक पढ़ रहे हैं या फिर आप क्या कहते हैं प्रदीप का पढ़ रहे हैं या दिनेश का पढ़ रहे हैं, किसी भी बुक को पढ़ रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी का जो टॉपिक है उस टॉपिक को आप एक्सप्लेन कीजिए और उस एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब आपका जैसे आप आ जाइए फिजिक्स में। फिजिक्स में आपका एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट है, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया और उसका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसका अधूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर उसमें है नहीं। तो जो फर्स्ट चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी बचता है उस इलेक्ट्रिसिटी को अब थॉरोली जितने भी न्यूमेरिकल्स उसमें आने वाले होते हैं एक बार पहले सारा फार्मूला एक जगह इकट्ठा कर लिए, उसके बाद उस पर डिपेंडेंट जो आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है उसके आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लें और सॉल्व करने के बाद जो जिस तरह से सॉल्व करते हैं प्रत्येक क्वेश्चन में आप फार्मूला लिखते जाएं और फार्मूला यदि आप प्रत्येक क्वेश्चन में लिखते जाते हैं तो आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी और अलग से फार्मूला को रटना भी नहीं पड़ेगा। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे पैटर्न हैं जिस तरह से आप कम समय में अधिक से अधिक बेनिफिट ले सकते हैं। जहाँ तक एसएसटी की बात बचती है तो एसएसटी में भी आपका हिस्ट्री में एक ही चैप्टर है, ज्योग्राफी में 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर भी आपका बिल्कुल जेन्युइन मतलब जनरल चैप्टर है। जैसे आपका मिनरल्स, एनर्जी, रिसोर्सेज है, फिर इंडस्ट्रीज वगैरह के बारे में है, थोड़ा बहुत जानकारी आप शुरू से क्लास 6 से अभी तक लेते आए हैं। एक बार थोरोली आप एनसीईआरटी कर जाएंगे तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा
और बहुत अच्छे ढंग से आप लिख पाएंगे। फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम आपने अच्छा से दे ही दिया है, सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम भी आपका बहुत अच्छा जाएगा और विश यू ऑल द बेस्ट। ये थोड़ा सा टॉपिक हमको कहना था और हमको लगता है कि इस तरह से यदि आप लोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।